सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पर आज सचमुच अपने ही पैरों पर जब कुल्हाड़ी मारते हैं तो अफसोस इस दिल में चुभता है। पहले तो हमारी सब बड़ी कमेटियां आंदोलन को शुरू नहीं करती हैं, लेकिन आंदोलन खत्म करने की ऐलान तुरंत कर देती हैं। यानी कहीं पर किसी मोहल्ले में किसी नुक्कड़ सभा में कहीं कुछ होता हो तो उसकी आग को एकदम ठंडी कर दी जाए। आंदोलन को शांत, ये अहिंसा के, प्रेम के, शांति के आंदोलन होते हैं जिनको भी कहते हैं हजम नहीं होते हमारी बड़ी कमेटियों के पास। कहते हैं हम कुछ करने आते हैं तो पहले अपने कदमों को खींच लेते हैं जो खींच रहे होते हैं। ऐसे ही किया था ये समन्वय समिति के सारी कमेटियां, और सबने एक हस्ताक्षरित पत्र बना दिया कि हम अपनी सारी जिम्मेदारी एक आदमी को सौंप रहे हैं। यानी पहले तो सारी जो समाज ने आवाज़ करी, क्योंकि आंदोलन ये नहीं करते हैं, कभी नहीं किया आज तक, न शिखर जी है, गिरिराज कोई नहीं करते, ना करने की आदत ही नहीं है। और जब दूसरा करता है तो फटाफट अपनी आती है समिति, बहुत मोहर लगाती है, कोई यही समन्वय समिति बनाई बड़ी होती है, बस शायद यही काम करती है। किया, अधिकारी को नियुक्त कर दिया एक को, और जिनको नियुक्त किया उन्होंने क्या किया, उनके सफ़ेद करतूत, आपको काली करतूत, सफ़ेद कह दो भाई, कमेटी का आदमी है। सफ़ेद करतूत के बारे में महेश गिरी ने खुलासा किया कि हमने जो 7 पर आपके जेएनयू पर एफआईआर किए ना, तो हमने अपने आरोप से नहीं की, आपके भाई बंधु भी हमारा साथ दे रहे थे। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, दुकान दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी अपने ही कह रहे हैं कि वहाँ पर दोषियों पर कार्रवाई तुरंत की जाए। और ये दोषी पता उनके अनुसार कौन थे, तब तो थे वो 7, और अब जो अब कह दिया नहीं हमने तो दूसरे को दोषी कहा था। गजब की बात है, बड़ी जल्दी पलट जाता है हमारे लोगों में। यही नहीं रुके। उसके बाद जब संत आवाज़ दे रहे थे, जब समाज आवाज़ दे रहा था, शांति रूप से, अहिंसा रूप से कह रहा था अपने तीर्थ पर हमें दर्शन करने दो, आवाज़ दे रहा था, सड़क पर आ रहा था, ज्ञापन दे रहा था, आवाज़ रहा था, तो हमारे यही समन्वय समिति के नियुक्त व्यक्ति कह देते हैं एबीपी के अंदर साफ, जैन समाज ने आश्वासन पर आंदोलन बंद कर दिया है। बस यही काम रह गया हमारे। कोई भी हमारे किसी भी सातों में निर्दोष जो है ना, उन पर हाई कोर्ट में आज तक इनमें से समझने के एक व्यक्ति नहीं गया है, एक बड़ी कमेटी नहीं गई, एक संस्थान नहीं गया कि जाके उनके खिलाफ जाके क्वेश्चन तो करवाए हाई कोर्ट में जाके ऑर्डर। नहीं, हमारी बात चल रही है, राज्य सरकार से चल रही है, किसी की विश्व पर चल रही है, किसी की संघ से चल रही है, और किसी की प्रधानमंत्री लेवल पर चल रही है। हर कोई कह रहा हम अमित शाह से बात करें, 50 जगह बातें हो रही हैं, पर कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। 2006 में आचार्य मेरीभूषण से आश्वासन मिला, 2013 में प्रबल सागर जी के जानलेवा हमले पर आश्वासन मिला, और अब 2023 भी आश्वासन। पर इस बार समाज यही नहीं रोकना चाहता। पहली बात तो यह है, निर्दोषों पर एफआईआर होती है, और वहां पर बैठे जो मठाधीश जो कहते हैं मैं तो चोले बदलता हूं, दिल्ली जाता हूं तो नेता का चोला पहन लेता हूं, और यहां आता हूं तो भगवा व्यवस्था की बात है, मैं भाजपा का आदमी हूं, यानी भाजपा के अंदर राज। पर हाँ, इन्होंने कई धमकियां दी, 1 2 3 4 5 धमकियां ऐसी साफ, जो जैन समाज कहते हैं ऐसे कड़वे घूंट पी कैसे गया, हजम कैसे हो गए हमारे अंदर, समाज कमेटी के अंदर। ये अफसोस है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती। आज आपको 5 धमकियां दुनाते हैं, जिनको सुनकर हैरान होते हैं, क्या हम कायर इतने हो गए हैं कि अपने तीर्थों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अपने चल जाती तो सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, और जो कमेटी की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसका तो यही एक प्रमुख उद्देश्य होता है। पहले सुनिए पहली धमकी महेश गिरी जो 7 अक्टूबर को कही थी। तो आपको क्या लगता है, आप ऊपर गए, चरण पादुका पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए, आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तो आपको क्या लगता है, आप ऊपर गए, चरण पादुका पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए, आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। 7 अक्टूबर जब पत्रकार परिषद गई थी ना, गुरु दत्तात्रेय संस्थान ने, वहीं जूनागढ़ में नीचे, वहां पर यह खतरनाक बोले गए थे। घटनाक्रम में आया कि अपने पिछले लोगों से पूछ लीजिए कि महात्माओं ने, यानी 5वीं टोंक गिरनार टोंक से हम पहुंचे, चौथी अलग है प्रद्युम्न स्वामी, यानी शंभू स्वामी जैसे हो रहे हैं गोरखनाथ टोंक, पहुंचते कार्यक्रम हमारे महात्माओं ने कर दिया था। स्पष्ट समझ गए आप। ये वही महेश गिरी हैं जिन पर कई आपराधिक केस चल रहे हैं। यहाँ पर सड़क, अवैध सड़क के बारे में था, फिर टैंक बनवाने का था, 153 153 भी, 295 कई धाराओं में चल रहा है केस। उन्होंने कितने बोला, और आज हमारी सारे कमेटियाँ
सुनकर बर्दाश्त कर गई। हैरानगी की बात है, किसी के अंदर इतना, अरे जरा से बच्चे के अंदर हिम्मत आ जाती है जब कोई हमारे तीर्थ पर, हमारे साधु पर इस तरह बोल जाए कि हमने महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था। वो 2013 की प्रबल सगड़ की घटना बताना चाहते हैं कि हमने चाकू मार के जानलेवा हर के जान लेने की कोशिश कर ली थी, वो याद दिलवा रहे हैं, या हमने बार बार डंडे उठा के मारपीट की है वह सुना रहे हैं। पर यही नहीं कहा, उन्होंने कहा था वो तो महात्माओं ने कार्यक्रम किया था। उसके बाद दूसरी धमकी दी उसी में पत्रकारों सामने, यानी पूरे देश के पत्रकार हैं और उसके सामने ये बोल के ना कोई पत्रकार बोल पाया, ना हमारा समाज आज इतना कमजोर हो गया है। ऐसी बात सुनकर भी चुप बैठ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, जिस पर बड़े से बड़ी FIR हर जगह होनी चाहिए, हर जगह एक दंड के रूप में शुरुआत होनी चाहिए। क्या कहा, हमारी नागा सेना दत्तात्रेय सेना को फिर देख लेना, यह अंदाज दूसरा धमकी का सुन लीजिए, यह भी सुनिए। फिर अगर ये दत्तात्रेय की सेना, नागा सेना अगर ये निकल पड़ी तो फिर आप देख लो। फिर अगर ये दत्तात्रेय की सेना, नागा सेना अगर ये निकल पड़ी तो फिर आप देख लो। पहले धमकी भरे शब्द कार्यक्रम के बारे में, और फिर हमारी सेना को देख लेना, बिल्कुल साफ स्पष्ट धमकियां हैं। और फिर ठीक 14 दिन बाद 28 अक्टूबर को विराट साधु महंतो भक्तों का सनातनी महासम्मेलन किया गया, और उसमें तो एक पट 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 कई धमकियां दे दी। सबसे पहले उन्होंने, आपने दो तो सुन लिया अपने, अब तीसरी धमकी की बात करते हैं। उन्होंने कई बार तो ये कहा कि मुझे 500 करोड़ का ऑफर आ गया, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। राजनीति तो खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ते, ये राजनीतिक जवान धर्म के अंदर नहीं चलनी चाहिए। कहते हैं पालीताना में तो इन्होंने 12 साल लगा दिए, हम तो 12 मिनट काफ़ी हैं। किस अंदाज में क्या कर देंगे 12 मिनट में? 12 मिनट में समझौते नहीं होते, कार्यक्रम ही होते हैं। ये सीधा समझने वाली बात है। पहले इनके शब्दों में, हाँ, यहाँ पर उन्होंने सारी बातें गुजराती में कही, जरा सुनिए। જેમ પાલીતાણામાં અત્યારે 12 વર્ષથી લડી રહ્યા છે અમારા સાધુડાઓ, અહીંયા આપણે 12 વર્ષ નથી કરવા હો, હવે તો 12 મિનિટમાં જ ફેસલા થવા જોઈએ। જેમ પાલીતાણામાં અત્યારે 12 વર્ષથી લડી રહ્યા છે અમારા સાધુડાઓ, અહીંયા આપણે 12 વર્ષ નથી કરવા હો, હવે તો 12 મિનિટમાં જ ફેસલા થવા જોઈએ। सुना आपने, कार्यक्रम, सेना, फैसला 12 मिनट में। और अब जो करे, जो गुजराती की बात थी कि स्पष्ट कारणों ने बस एक नागा साधु गुजराती में कहा था और कह दिया, फिर उसका बात का जब पतंगड़ बना तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट सफाई दी, और सफाई देते से सफाई को गायब ही कर दिया। हाँ, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनाएंगे आपको, एक बार नहीं, सारे अब 2-2 बार सुना रहे हैं आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। इन धमकियों पर हम चुप क्यों हैं, जैन कमेटियां क्यों चुप हैं? आज यही अफसोस होता है कि दूसरा सामने से वार कर रहा है और हम अपने बचाव के लिए बोल नहीं पा रहे हैं। यह कायरता है, यह अहिंसा नहीं है, यह शांति नहीं है, यह अशांत कमजोरी का वातावरण बनाया जा रहा है। एक नागा साधु धड़ गिरने के बाद भी सफाया करता हुआ ऊपर दत्तात्रेय तक पहुंच जाता है। पहली बात उन्होंने स्पष्ट कर दी उन्होंने कि नागा साधु का धड़ कौन अलग कर रहा है, अपने आप हो रहा है या कौन कर रहा है? पहली बात ये इनकी है। और फिर सफाया करता हुआ सीढ़ियों की सफाई करेगा, गाजर मूली की सफाई करेगा, वहाँ के वन की सफाई करेगा, या किसकी? स्पष्ट कह दिया उसने, अपने जैन साधुओं पर, संतों पर, आरिकाओं पर, शावकों पर, शाविकाओं पर। यह सीधा इनडायरेक्ट रूप से कहा गया, भावों में स्पष्ट कहा गया। खूब तालियां पीटती हैं इसके ऊपर और कहा जाता है, और इसको सुनने के बाद भी हमारा जैन समाज की कमेटियां चुप रह जाती हैं। मन तो धिक्कारने को कहता है कि हम क्यों नहीं आगे आते। फ़ख्र हो कि हमारी समाज पर एक बलिदान देना पड़े तो दे जाएं, पर अपने शब्दों को ऐसे संतों के बारे में सुन लेंगे हम? अरे किसी संत पर कोई वार उठता हो तो पहले ऐसी छातियां खड़ी होनी चाहिए कि वार यहाँ से गुजर कर ही उस पार हो पाएगा। वो कह दे कि सफाया करता निकल जाएगा। किसी भी साधु को बड़ाई करिए, हम कहते हैं हमारे शास्त्र को जानकर हमारे संत विद्वान होते हैं, क्षमाशील होते हैं। अरे तुम मारने के लिए तलवार उठाते हो, वे हाथ उठाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तुम्हारा हाथ उठता है डंडे उठाने के लिए, उनका हाथ उठता है हाथ खोलकर नीचे झुकाने के लिए। मरते मरते भी वे उफ नहीं करते हैं। हमारे संत ऐसे होते हैं, और आप कहते हैं हमारे बाबा ऐसे विद्वान पहलवान होते हैं कि वे सफाया करते जाते हैं। सफाया सुनिए एक बार पहले ध्यान से, और कोई जब उन्होंने समझाया ना इसके बारे में, इतना खतरनाक शब्द के बाद भी जैन समाज क्यों चुप है? सुनिए। एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने
એ ધડ પડી જાય ને તોય ગુરુ શિખરે પર પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે હો. એક નાગો બાવો, ખાલી એક જ નાગો બાવો નીકળ્યો ને, એ ધડ પડી જાય ને તોય गुरु शिखरे पर पहुंचीने બધું સફાયો કરતો જશે હો. कार्यक्रम फैसला सफाया सेना, 4 धमकियां, 5वीं फिर यही 28 अक्टूबर को थी इस महाविराट सम्मेलन में. इसके दृश्य भी आप देख रहे हैं. 5वीं धमकी, कहते हैं ये तो कृपा समझो, कृपा, हमारी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि कृपा करते हैं तभी तो आप स्टेशन तक पहुंच जाते हो. यानी कैसी कृपा हो रही है, यानी जिंदा बच गए यह कृपा हो रही है. एक बार गुजराती में, सॉरी एक नहीं 2 बार गुजराती में जरा सुन लीजिए. कृपा समझो અમારા મહાત્માની, એ ફક્ત કૃપા જ હતી કે તમે ત્યાંથી નીકળ્યા અને રેલવે સ્ટેશન પૂગી હૈકા. ઈ કૃપા સમજો અમારા મહાત્માની, એ ફક્ત કૃપા જ હતી કે તમે ત્યાંથી નીકળ્યા અને રેલવે સ્ટેશન પૂગી હૈકા. 5 बार हमारे जैन संतों पर, साधुओं पर, श्रावकों पर, श्राविकाओं पर धमकी दी गई. स्पष्ट रूप से खुली धमकी है. ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है अल्पसंख्यक समाज के प्रति, साधु संतों के प्रति. और वह जैन धर्म, जैन संस्कृति को बड़ी कुठारघात खूब अच्छा किया उन्होंने कहा एक सीढ़ी से जाते हैं, दूसरी जाते हैं, वहाँ देखते हैं, बदलते हैं और आ जाते. यानी हमारी जैन संस्कृति, जैन धर्म इतने पवित्र, इतने प्राचीन होकर, इतने अमूल्य होकर भी उस पर इस तरह की बात कहना, यह किसको स्वीकार हो रहा है. समझ नहीं आ रहा कि ये 3 बंदर के रूप में बैठी हमारी कमेटियाँ क्या कर रही हैं आज, जिनकी आंखें बंद हैं, मुंह बंद है, कान बंद है. शायद इसलिए ही आज हमारी कमेटियों के कारण आज जैन समाज स्तब्ध हो जाता है. सुनिए जरा पहले उनके कहने का अंदाज. क्या जैन समाज ऐसा करता है, जैन धर्म करता है जिसके साथ होता है अरे 8000 एक रात में साफ कर दिए जाते हैं, पर उफ नहीं करते. आज भी जो सूली चढ़ाते हैं उनकी आज वहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है. घानी के पेल दिया जाता है, तेल की भांति उफ नहीं निकलती है. ऐसे होते हैं साधु संत, जैन दिगंबर संत. और उनके बारे में, उनकी धर्म के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में क्या कहते हैं सुनिए जरा. यह 6ठी बार महेश गिरी जी से. અને હું તમને બધાને કહું છું, હવે એવું કરવું, ચડવું આ સીડીથી ને ઉતરવું ઓલા સીડીથી, એટલે બધે ચાપતી નજર રાખવી. આરા ક્યાં બધા ક્યાં ક્યાં શું કરે છે. રાતના ટાંકણા લઈને કંઈક કંઈક દોરી આવે. આ લોકોમાં એવી ચલણ છે બાપુ, રાતના મૂર્તિઓ દાટી દે, 15-20 વર્ષ પછી કે પારસનાથ નીકળ્યા, નિમિનાથ નીકળ્યા, ગિરનાર અમારો. આ બધા બહુ ચાલુ છે બાપુ. રાતના જઈને ટાંકણા જાવીને ક્યાંક પગલા કરી દે, ક્યાંક કઈ કે દેખો 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 હમારા પગલા હે. અને હું તમને બધાને કહું છું, હવે એવું કરવું, ચડવું આ સીડીથી ને ઉતરવું ઓલા સીડીથી, એટલે બધે ચાપતી નજર રાખવી. આરા ક્યાં બધા ક્યાં ક્યાં શું કરે છે. રાતના ટાંકણા લઈને કંઈક કંઈક દોરી આવે. આ લોકોમાં એવી ચલણ છે બાપુ, રાતના મૂર્તિઓ દાટી દે, 15-20 વર્ષ પછી કે પારસનાથ નીકળ્યા, નિમિનાથ નીકળ્યા, ગિરનાર અમારો. આ બધા બહુ ચાલુ છે બાપુ. रातना जैन टाकना जावीन क्यांक पगला करी देन, क्यांक कही के देखो 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 हमारा पगला है. 1 2 3 4 5 धमकियां, 2 बार 7 अक्टूबर को और 3 बार 28 अक्टूबर को स्पष्ट रूप से. और इन पर भी अगर जैन समाज की कमेटियां चुप होती हैं तो मत कहिए कि आप अहिंसक समाज के आश्वासन देकर कुछ सहल कर रहे हैं. आप वास्तव में जैन समाज के अंदर अपनी कायरता को उजागर कर रहे हैं. आज हाथ जोड़कर विनम्र ऐसे कड़े शब्दों को कहने को मजबूर हो रहे हैं. समन्वय समिति के कई लोग अधिकारी से बात की, हम बता रहे हैं स्पष्ट, हमसे बात हुई और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, जिस आदमी ने उठाए हैं, जिसको उन्होंने नियुक्त किया है, उसके द्वारा एबीपी पर उस तरह कहना बिल्कुल गलत. 70% समन्वय समिति के अधिकारी कह रहे हैं. ये 70% कह रहे हैं जो उन्होंने पहले वीडियो दिया गया अपने निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, वह भी बिल्कुल गलत था. और उस समन्वय समिति के लोग आज जब इकट्ठे होकर बात करते हैं तो पूरे समाज के लिए एक प्रकार से बलि दी जाने की तैयारी हो जाती है. पूरे शांति की खत्म कर. जिस गिरनार के बारे में कहा गया कि कहीं नहीं गया गया, उस बात को हमारे संतों ने बताई करी, शावकों ने करी, जगह जगह उस बात को उठाया. लेकिन वो एक बार से कहते हैं उबलते दूध पर 4 छींटे डाल दो और अपने आप हटा के कुर्सी लाके अपनी कुर्सी पर वापस सो जाओ. आज हमें कहने को मजबूर. अगर वास्तव में कमेटी के रूप में हम अधिकार दिखाना चाहते हैं तो तुरंत FIR करनी चाहिए,
आश्वासनों पर नहीं टिकना चाहिए। अपनी कमजोरी मत दिखाना कि हम नीचे जगह ले रहे हैं। ऐसी बातें समाज नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि समाज ऐसा होता है, अगर वह किसी वोट के अंदर सरकार सत्ता पर आवाज हो सकता है तो अपनी कमेटियों के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। सादर जय जिनेंद्र।